तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का धरना अनवरत जारी है। इसी धरना क्रम में हमसे एक युवा मिले जो बिहार से चल कर के यहाँ किसान प्रोटेस्ट में भाग लेने आए हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे कि किन मुद्दों से प्रभावित होकर के एक लंबी दूरी तय करके ये आज किसान आंदोलन में सहभागिता करने आए हुए हैं। मेरा नाम धनंजय सिंह है और मैं पटना विश्वविद्यालय बिहार से इस किसान आंदोलन में गाजीपुर, सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर तीनों आंदोलन तीनों जगह पर हम लोग सपोर्ट करने समर्थन करने आए हैं यहाँ पर। तो इस किसान आंदोलन को समर्थन करने की जरूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि हम एक किसान के बेटे हैं, हमारे पिताजी खेती करते हैं, हम भी खेती करते हैं। विगत ये जो 3 कृषि बिल सरकार द्वारा लाया गया, ये 2-3 आदमियों को पेट भर कर उनके तिजोरी भरने का काम जो इस सरकार ने किया, जो इस सरकार के कानून बनाकर उनको लीगली तौर पर किया गया। इन्होंने जो 3 कृषि बनाया, सिंपल अर्थ में हम आपको बताते हैं। ये तो कहते हैं कि आपको कानून समझ ही में नहीं आया। सरकार का तो कहना है कि आप लोग तीनों कृषि कानून समझ ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ इस देश के लाखों किसान, नौजवान और इस देश के जवान इस बात को नहीं समझे ये कृषि बिल क्या है। वो अब हमको समझाने लगे। उनको 11 दौर का वार्ता हो गया। 11 दौर के वार्ता में उस अपने ही लोगों को समझाने में विफल रहे कि बिल है क्या, ये किसके हित। अभी अपने ही लोग को समझाए, उसके बाद हमारे पास आए। इस किसान पूरी तरह से यह जानता है यह 3 कृषि बिल जो लाया गया है, यह अडानी अंबानी जैसे हजारों लोगों का जो कॉर्पोरेट में अरबों खरबों डॉलर के मालिक हैं, वह चाहते हैं कि यह देश का जवान, इस देश का नौजवान और इस देश का किसान को हम अपने मुट्ठी में बंद रखें और हम अपने राजनीतिक फायदे के लिए काम करें। इसलिए इन्होंने आप पर हमला होता है, अभी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप पर कोई मारे हमला करे, आप क्या करेंगे? आप जाएंगे डीएम के यहाँ जाएंगे, आप जाएंगे कोर्ट में जाएंगे, आप लॉ में जाएंगे। इन्होंने जब हम उपजाते हैं अन्न का, हम खेती करते हैं, तो हम मालिक हुए कि नहीं मालिक हुए? आप ये ब्लूटूथ खरीदे हैं, तो इस ब्लूटूथ को खरीदने के जाएंगे तो दुकानदार दाम तय किया कि आप दाम तय कर दिए। आप ही बताइए हमको, जो बेचा आपको सेल करने वाला वह ना दाम तय करेगा, आप दाम तय करेंगे कि नहीं भाई साहब ये 800 कहा तो हमको 500 में दे दीजिएगा, चाहे 500 में देंगे तभी लेंगे। इस देश के कृषि में जो किसानों को यह समझना होगा, इस देश के नौजवानों को समझना होगा कि जब हमारी फसल है, हमने उपजाया है, अपने खून पसीने में हमने लगाया है, तो हम इसका वाजिब दाम हम क्या कर रहे हैं? हम तो सरकार से बस एक लिखित मांग रहे हैं कि तुम इतना रेट। प्रधानमंत्री मोदी तो कह रहे हैं, खुले तौर पे कह रहे हैं, उन्होंने संसद में भी कहा कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। फिर आपको क्या दिक्कत है? अरे महाराज, इस बात को आप क्यों नहीं समझते कि उन्होंने यह भी कहा था कि 15 लाख प्रत्येक के खाते में आ जाएंगे। आया। उन्होंने यही कहा था कि 2022 में किसानों की आमदनी दुगुनी करेंगे। 10 महीना और बचा है, देखते हैं दुगुनी। अब माइनस में किसान चला गया। गन्ना का फसल 325 रुपया, अभी जज का 10 नहीं मिला। हम किसानों को करोड़ों रुपए का बकाया है, लेकिन भुगतान नहीं है। और उनका देखिए डाई देखिए, यूरिया देखिए, उनका फर्टिलाइजर देखिए, आसमान छू रहा है। पेट्रोल 50 था, डीजल 50 था, 100 हो गया, दोगुना हो गया। हर देश का इकोनॉमी पेट्रोल डीजल पर आधारित है, लेकिन पेट्रोल 50 से 100 हो गया, हमारा गन्ना 300 का 300 है। आप ही बताइए उनके क्या बात पर? हम तो मांग रहे हैं कि लिखित दे दीजिए, लिखित कानून बना दीजिए। वो तो क्यों नहीं बना रहे? उनकी बातों पे भरोसा करिए। देश के प्रधानमंत्री हैं, आप देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं करेंगे? देश के प्रधानमंत्री हैं तो आप देश के 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या में 1 अरब लगभग किसानों की संख्या है। आपको सिर्फ एक शब्द में लिख देना है कि इसको कानूनी रूप से प्रमाणित करते हैं, तो आपको हो क्या गया है? आप इस बात को क्यों नहीं करते? आप ही बताइए, आप करने में क्या दिक्कत है? जब इस देश का किसान, इस देश का नौजवान और इस देश के लोग चाहते ही नहीं कि यह कृषि बिल आए और कृषि बिल लागू हो, तो क्यों लागू करना चाहते हैं? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कि आप लोग कृषि बिल को ठीक से समझ ही नहीं पा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आप लोगों को बरगला रहे हैं। आप ही बताइए, यूरिया में हम डालते हैं, खेतों में खाद हम डालते हैं, हम जानते हैं कि गेहूं में कितना कट्ठा किलो रहता है, कितना किलो यूरिया पड़ेगा। और वो कृषि मंत्री, इस देश के जितने भी किसान हैं, लाखों नौजवान और किसान, वो जिसके बेटे हैं, वो सब जानते हैं। इस देश के किसान नहीं जानता कितना पड़ेगा फसल, कितना लागत है, वो हमको समझाएगा। उससे पूछिए कि उन्होंने खेती किया है कि नहीं किया, वो हल चलाया है कि नहीं चलाया, ट्रैक्टर चलाता है कि नहीं चलाता है, उससे पूछिए। वो जानता है? वो खुद नहीं जानता है। उसके एक्सपर्ट विशेषज्ञ जो चारों तरफ फैला रखे हैं, किताब पढ़कर आज तक जमीन धरातल पर उनके पास खेती, कितना बीघा खेती है वो करते हैं, किसानों का पसीना वो जानते हैं।
मीडिया को किसान कोई भी राजनीतिक दल और पार्टी से हम लोग का मतलब नहीं है। जब तक इस देश का 3 कृषि बिल जो काला कानून है वापस सरकार नहीं लेती, हम लोग इस आंदोलन को जितना मेहनत से चला रहे हैं और नौजवान और जवान और देश के किसान भरपूर समर्थन मिल रहा है और हम लोग इसका लड़ाई इस तानाशाही सरकार के खिलाफ जारी रखेंगे। वो ठीक है, लेकिन सरकार कह रही है, आप ठंडे दिमाग से सोचिए, सरकार कह रही है कि ये बिल किसान के हित में है, तो आप इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? हम यह जानना चाहते हैं, हम आपसे एक सिंपल सवाल पूछेंगे। आप अगर बनारस के हैं, बनारस में एक किसान के पास 1 बीघा जमीन है, वो अपना 20 आपको 40 बोरा धान उपजाया, 40 बोरा धान के बेचने के लिए क्या वह हरियाणा आएगा, क्या वह दिल्ली आएगा या किसी मुंबई जाएगा? आप ही बताइए कौन जाएगा? वहाँ वो कंपनी जाएगा, आपसे किनेगा 8 रुपया और आप ही का चावल, आप ही का धान 8 रुपया 10 रुपया खरीद कर और वो बेचेगा 32 रुपया, आपको खरीदने पर मजबूर करना पड़ेगा। सरकार तो कहती है कि हमने मंडियों को खुला छोड़ दिया है, आप जहां मन वहां ले जा करके बेचिए, फिर आपको दिक्कत कहाँ है? इसका हम सबसे बड़ा उदाहरण आपको देते हैं। हम जिस बिहार से आते हैं, 2006 में वहाँ के सरकार ने मंडियों पर वह कानून हटा दिया। आज देखिए वहाँ क्या स्थिति है, आज वहाँ देखिए क्या स्थिति है। आज भी 10 रुपया 12 रुपया किसान अपने फसल का दाम बेचने के लिए भटक रहे हैं। इस देश के किसान वह भी वाजिब दाम तय करना मांग करते हैं तो उनको हक नहीं दिया जा रहा। उस बात को लिखित तौर पर क्यों नहीं कर सकते? जब दाम दे ही रहे हैं तो लिखित करने में उनको बुराई क्या है, उनको घाटा क्या है उस चीज से? वो जानते हैं कि अगर लिखित दे देंगे तो हमारे मंडियों में धान आएगी, हम पर बोझ पड़ेगा, अंबानी अडानी का फायदा कम पहुंचेगा। वो इस बात को जानते हैं, इसलिए नहीं करना चाहते हैं। और उनका बात पर क्या भरोसा, किस चीज का भरोसा? उन्होंने कौन ऐसी बातें कही जो पूरा हो गया? आप ही बस कृषि से संबंधित आज तक स्वामीनाथन रिपोर्ट के लागू नहीं कर पाए। आज तक उन्होंने शिक्षा में 6% लाने का लागू किया था, उन्होंने लागू नहीं कर पाया। उन्होंने कौन ऐसी काम किया जिस पर हम भरोसा कर ले और क्यों करें? आप जिस रफ्तार से इस लॉकडाउन में अध्यादेश लाकर कानून पारित करते हैं, आप तो एक दिन का वो काम है, एक दिन में आप पारित कर सकते हैं कि नहीं MSP तय रेट पर गारंटी पर खरीदा जाएगा। इसलिए नहीं खरीदा जाएगा कि अगर सरकार 18 रुपया रेट तय करती है तो पूंजीपति अगर 12 रुपया 10 रुपया खरीद नहीं पाएगा, वो भी 18 रुपया खरीद सकता है, खरीदेगा नहीं तो किसान अपोज करेगा। इन्होंने दरवाजे बंद किए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के दरवाजे बंद किए। इसलिए यह कानून, इस बात को समझिए आप, वो चाहते हैं कि मोदी अडानी अंबानी जैसे हजारों लोग उनके 8 रुपया 5 रुपया 3 रुपया 2 रुपया जितना मन करे उतना रेट पर खरीदे। और इस बात को आप समझिए कि आपके गांव में अगर पूरा गांव का क्षेत्र का पूरा स्टेट का एक तरह से स्टोर रख दिया जाए तो वहाँ अकाल आ जाएगा, वहाँ भूखमरी आ जाएगा। वही चाहते और जितना मन करेगा उतना रेट पर वो बेचेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि युवा भटक गए, इस आंदोलन को भटका दिया गया है और इस आंदोलन में कुछ विदेशी ताकतें घुसी। देखिए, सबसे पहले हम उन्हें बताना चाहते हैं कि जितने भी युवा हैं इस देश में 60 से 70% किसान हैं, तो 60 से 70% युवा भी होंगे, 60 से 70% जवान भी होंगे। वह किसानों के इस दर्द को समझते हैं क्योंकि उनके पिता किसान हैं, उनके चाचा किसान हैं, उनके पापा किसान हैं और इसलिए वो समर्थन करना चाहते हैं। और विदेशी ताकतें, अगर विदेशी ताकतें घूमती हैं तो तुम उसको पकड़ो, तुम उसको जेल में डालो। अगर वो गलत काम करते हैं वो तुम्हारा काम है, इसलिए तुमको चुना है। हम अपना अधिकार मांगने किससे जाएंगे? किससे अधिकार अपना मांगने जाएंगे? हम अपने चुने हुए जिसको वोट दिए हैं उसी से ना अधिकार मांगेंगे। तो तुमको वोट देकर अगर हमने चुनाव में जितवाया है तो तुम्हें हमारा काम नहीं करेगा तो कौन करेगा? तुम ही बताओ। अगर कोई गलत काम होता है तो उसका जिम्मेदारी तुम्हें है, प्रशासन की जिम्मेदारी तुम्हें। और जो भी गलत काम कर रहे हैं तुम उस पर एक्शन लो। हम कहा करें कि तुम मना न करो, तुम इस पर कार्रवाई करो, तुम इस पर केस चलाओ अगर गलत काम। लेकिन अगर सही काम कर रहे हैं तो तुम ऐसा तानाशाही नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस देश का संविधान के अनुसार इस देश का हक है, इस देश के लोगों का, इस देश के जवानों का, किसानों का, नौजवानों का हक है। वो अपना विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण आंदोलन के जरिए हो सकता है। 80 दिनों से शांतिपूर्ण आंदोलन हो सकता है। वह सरकार तो इसमें लगी है कि किस तरह से इसको डैमेज किया जाए, किस तरह से इसको। आप मीडिया कवरेज देख रहे हैं, भाड़ मीडिया, बिकाऊ मीडिया और देश के तमाम ऐसे चैनल दिन भर ऐसे ताक में रहते हैं। इधर संख्या कम पड़ा कि रिपोर्टिंग करें कि संख्या, अब तो गाजीपुर बॉर्डर का किसान भाग गया, अब तो गाजीपुर बॉर्डर का किसान खाली होगा। ऐसे मीडिया पर हम भरोसा करें, ऐसे लोगों पर भरोसा करें?
तो इसलिए हमारा आंदोलन या 3 कृषि कानून के खिलाफ है। और जब तक आप ऐसे काले कानून लाते रहेंगे, जब तक हम लोग हैं तब तक आंदोलन और इस देश के गांधी जी, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस के मानने वाले हम लोग हैं और हम लोग जुल्मी और तानाशाहों के खिलाफ लड़ने का काम करेंगे। सरकार कह रही है कि हम इसमें अमेंडमेंट में सुधार लाएंगे, तो सरकार के सुधार या जो भी सुझाव है वो आप लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? देखिए, सबसे पहला बात है कि जब शुरू में बिल लाया तो उन्होंने कहा था इसमें कुछ भी नहीं सुधार करेंगे। कहा था पहले तो पूरा रेल के चलाया, अपना आंदोलन चलाया, इसके अपोज में चलाया कि इसको डैमेज करेंगे, इसको घटाएंगे, इसको पूंजीपतियों का शासन लाना ही लाना है। जब इनको लगने लगा कि नहीं, अब किसान जान गए हैं, किसान अपने कानून के प्रति जागरूक है, संविधान के प्रति जागरूक है, तब उन्होंने किया अच्छा ठीक है सुधार करते हैं। तुम उस समय कह रहे थे कि सुधार नहीं करेंगे, आज तुम कह रहे हो कि सुधार करेंगे। एक बार कहते हो कि 1.5 साल के लिए, इसका मतलब होगा सरकार ने तो ये भी कह दिया है कि हम 1.5 साल के लिए इस कानून को स्थगित कर रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए 1.5 साल के लिए स्थगित करने की जरूरत क्या है जब गलत ही है तो? ऐसा उसमें क्यों आप 1.5 साल के लिए स्थगित करना चाहते हैं? क्या 1.5 साल बाद फिर लागू करना चाहते हैं? क्या भरोसा कि कल लागू कर दें? क्या हम बार हम लोग चाहते हैं? हम जानते हैं कि मेरा देश है, हम लोग का कोई शौक नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई हम लोग अपने पढ़ाई छोड़कर, लिखाई छोड़कर, खेती छोड़कर, बाड़ी छोड़कर, बाल बच्ची छोड़कर यहाँ आप सरकार के इस तरह के खिलाफ के लड़ाई। वो क्या कल पता कानून लागू कर दे तो कल हम लोग फिर आना दिल्ली और फिर बुलाना चाहेगी, फिर हम लोग का आंदोलन, फिर हमारे 200 जवान, 200 किसान से अधिक शहीद हो चुके हैं। वह चाहती है कि 200 से अधिक 500 जवान शहीद हो, फिर से आंदोलन करे। हम लोग का कोई काम धंधा नहीं है, यही काम धंधा है। तो इसलिए वह बिल काला है और तीनों कानून वापस जब तक नहीं लेती तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। जब तक इस बिल को वापस सरकार नहीं लेती तब तक हम लोग जैसे डटे हैं हम लोग आंदोलन करेंगे और हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। वह जब तक अपने हक धर्मी पर किसान से, इस देश के किसान और नौजवान और जवान तीनों से पंगा लिया है, क्योंकि मिट्टी नहीं खाते हैं वो लोग, वह अन्न खाते हैं, अन्नदाता है हम लोग, अन्न उपजाने वाले लोग हैं। और अन्नदाता से इन्होंने अपने हम लोगों को बंद करने का, जेलों में ठूसने का और दिमाग पर हम लोगों को पूंजीपतियों का प्रहार डालने का काम किया है। और जब तक ये खत्म नहीं करती हम लोग डटे रहेंगे। सरकार ने कहा जाता है कि जय जवान जय किसान, भारत माता के दो नाम, लेकिन आज सरकार ने जवान और किसान को आमने सामने खड़ा कर दिया। देखिए, इस बात को समझना होगा कि खेत में काम करता है किसान, इस कड़कड़ाती ठंड में, इस धूप में, और उसी का बेटा जाकर जवान ड्यूटी लगाता है, उसी का बेटा दिल्ली में कांस्टेबल है, उसी का बेटा इलाहाबाद में पुलिस का नौकरी कर रहा है। जवान और किसान दोनों को लड़ाने का काम इन्होंने किया, अपने ही बेटे से अपने को पिटवाने का काम किया। उसके पिताजी इस देश के जुल्मों के खिलाफ लड़ रहे हैं और इस सरकार ने उन्हीं के बेटे से, हम पुलिस से कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि वो हमारे भाई हैं, वो हमारे बड़े भाई हैं, हमारे घर के हैं, हमारे बेटे हैं। इसलिए जब तक ये काम कर रही हैं, इस देश में यह लड़ाई करवा रही है, दंगे करवाने का काम कर रही है, आपस में लड़ाने का काम कर रही है, तो किसान और इस देश का नौजवान, इस देश का सीमा पर नौजवान सब कुछ इस बात को समझ चुका है कि यह हमारे हित में नहीं है। और तब तक इस बिल को वापस वहाँ लेना ही होगा और यह सरकार एक ना एक दिन यह लेना ही होगा उसको। हम आपको यह वादा करते हैं, क्योंकि इस देश का अगर कोई कानून चलता है, इस देश का अगर कोई संविधान चलता है, इस देश का अगर कोई रक्षक है तो वह है किसान और इस देश का नौजवान, जिन्होंने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। वह इस बात को समझ ले कि किसान और नौजवान इस देश का जाग चुका है और अपना अधिकार लेकर आएगा। संविधान और बाबा साहब के संविधान के तहत हम लोग कानूनी लड़ाई जारी रखने का प्रयास करेंगे। जब सरकारें सोचने लगती हैं कि आंदोलन में सहभाग करने वाले युवा भटके हुए हैं, तो ऐसी सरकारों को एक बार धनंजय सिंह जैसे युवाओं की बात भी समझनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी कि ये क्या कह रहे हैं और इनके अंदर कितना गुबार है इस सरकार को लेकर के। सरकार को युवाओं की बात, किसानों की बात समझनी चाहिए। और जो लोग इस आंदोलन को समझ रहे हैं कि विदेशियों द्वारा प्रायोजित है, इसमें खालिस्तानी पाकिस्तानी घुसाए हैं, उनसे एक बार कहना हम चाहेंगे कि आइए इस आंदोलन को देखिए, गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर आइए, इस आंदोलन की खूबसूरती को देखिए, कैसे लोग मैनेज किए हैं, कैसे लोग एक दूसरे के प्यार स्नेह से यहाँ पर आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। जब सरकारें सोचने लगती हैं कि
आंदोलन में सहभाग करने वाले युवा भटके हुए हैं, तो ऐसी सरकारों को एक बार धनंजय सिंह जैसे युवाओं की बात भी समझनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी कि ये क्या कह रहे हैं और इनके अंदर कितना गुबार है इस सरकार को लेकर के। सरकार को युवाओं की बात, किसानों की बात समझनी चाहिए, और जो लोग इस आंदोलन को समझ रहे हैं कि विदेशियों द्वारा प्रायोजित है, इसमें खालिस्तानी पाकिस्तानी घुसाए हैं, उनसे एक बार कहना हम चाहेंगे कि आइए इस आंदोलन को देखिए। गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर आइए, इस आंदोलन की खूबसूरती को देखिए, कैसे लोग मैनेज किए हैं, कैसे लोग एक दूसरे के प्यार स्नेह से यहाँ पर आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। खरी बात न्यूज के लिए बीपी यादव, गाजीपुर बॉर्डर से।